तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के ऊपर कि आखिर ये एंटरप्रेन्योर है क्या, कौन होता है एंटरप्रेन्योर, हम एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है जो कि एंटरप्रेन्योर बनने में चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योर की। ये सभी टॉपिक जो कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप पिछले वीडियो के काफ़ी वीडियो देख के आज का जो हमारा एक नया टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वह होता है जिसका मतलब है न्यू एज ऑफ सीओ, मतलब जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हो, खुद के बिजनेस का सीईओ, नया बिजनेस खुद का स्टार्ट करे, उसे हम बेसिकली एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर वह होता है जिसका मतलब है कि न्यू एज ऑफ सीईओ, मतलब जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, मतलब कम एज में जो नए नए दिमाग, नए नए आइडियाज़ से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे हम एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर ही कहेंगे। इसे हिंदी में उद्यमी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर वह होता है जो अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है, रिस्क लेता है अपने बिजनेस को, और वह अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए अच्छा माइंडसेट मतलब इस्टेब्लिश करता है, अपने बिजनेस को नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए नए नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके अपने बिजनेस में लगाता है। वही हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए प्रकार के स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करता है। वह कस्टमर के डिमांड और उनके नीड को समझता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उनको जो चाहिए वो एंटरप्रेन्योर अपने माइंड से अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत में बढ़ते कुछ सालों में जो नए नए यूथ के युवा आ रहे हैं, वह सभी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप बना रहे हैं, जो कि कम एज में ही मतलब अपना बिजनेस करने का सोच रहे हैं। तो ये जो नए युवा जो भारत में आ रहे हैं, इन्हीं सब एंटरप्रेन्योर बन के इन सभी के अंदर वो बिजनेस माइंडसेट आता है, जिनसे वह अपना एक बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। वो अपना ही एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी या आईआईएम से पढ़ाई करके, किसी भी कॉलेज से वह पढ़ाई करने के बाद वह खुद का एक कंपनी बिल्ड करना चाहता है। उन सभी में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वह अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब को छोड़कर, जो अच्छा खासा पैसा उन लोगों को देती है, उन जॉब को छोड़कर वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। खुद रिस्क लेके, खुद उसको मैनेज करके, खुद दिमाग लगा के वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही इन्हीं सब गुणों के कारण जो मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बेसिकली बिजनेस को बनाता है, नए नए स्ट्रेटजीज, नए नए आइडियाज़, लोगों की नीड डिमांड को समझ के, उसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, इसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, उसके बारे में आइए अब हम बात कर लेते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं कि हम भी एंटरप्रेन्योर बने, तो मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दे रहा हूं, जिनको आप फॉलो करके आप एक अच्छे खासे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हैं।
सबसे पहले आपको अपना पैशन पहचानना होगा। मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैशन को पहचानना होगा कि मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें मुझे मेरा दिल लगता हो, मैं उसमें दिमाग लगाता हूँ, मैं उस काम को दिल से, मेहनत से, शिद्दत से कर रहा हूँ, उसमें अच्छा खासा दिमाग लगा के उसको स्टेबल मतलब बना रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को पहले पकड़ें, फिर उस पे आप काम करें, उसी पे आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, उसी बेस पे आप एक बिजनेस तैयार करें। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है ना, वो उनके दिल और दिमाग से जुड़ा होता है। वो जितना अपने काम को शिद्दत से और दिमाग से करेंगे वह उतना अच्छा काम होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने पैशन को पहचानिए कि मुझे किस फील्ड में मतलब अच्छा लगता है। वो कोई भी फील्ड हो, आप अपने अनुसार सोच सकते हैं। आप जिस भी फील्ड के हो, आप उसी फील्ड में आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर या मतलब जो भी हों व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को लेके बहुत ही मतलब इंस्पायर होंगे अगर आप उसको अच्छे ढंग से और अच्छे से करे होंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपना पैशन फॉलो करिए और उस पर दिमाग और दिल लगा के उस पर काम करिए। फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा प्लान तैयार करिए जिसमें आप अपने गोल और टारगेट और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मेंशन करें, जिससे आप जब उस बिजनेस को करने जाएं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपने बिजनेस के लिए आइडिया मिल जाए। अगर आप उसके लिए अच्छे से प्लान किए हों, उसके लिए फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस से जुड़ी मतलब वित्तीय लेन देन हो उसका हो गया, या फिर कोई भी टारगेट हो गया कि 1 साल से मुझे 5 साल के बीच में मुझे यहाँ तक करना है, तो अगर आप उसके लिए बढ़िया सा प्लान तैयार करेंगे तो वह आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यह एंटरप्रेन्योर का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब इनको करने के बाद आप थर्ड स्टेप पे आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करें। मतलब जो आप बिजनेस प्लान सोचे हैं कि हाँ मुझे इसमें दिल लगता है, मैं इसमें दिमाग लगा के अच्छे से मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर आप उस पर रिसर्च करें। काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़िए, आप कहीं से भी रिसर्च कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन अपने आसपास किसी भी चीज़ में आप पहले उसका अच्छा खासा रिसर्च कर लें। आप जितना जानते हैं ना उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करिए कि हाँ मुझे वहाँ से कुछ नया क्या सीखने को, क्या देखने को मिल रहा है। आप रिसर्च करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनके सभी टर्म एंड कंडीशन हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपटीशन मतलब कितना इस बिजनेस में कंपटीशन है, इनमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इनके टर्म कंडीशन मतलब जितना हो सके उतना अच्छे से आप रिसर्च करें अपने बिजनेस को लेके। इनके ट्रेंड को पहचाने कि यह कितना ग्रोथ दे रहा है, कितना कंपटीशन के कारण यह कितने ट्रेंड पे चल रहा है, यह सभी आप ज़रूर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद आपको चौथा स्टेप करना होगा जिनमें आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग तलाश करना होगा। मतलब फंडिंग के लिए मतलब जो भी आप बिजनेस करें उसके लिए फंड तो चाहिए, मतलब पैसे तो चाहिए ना आपको, तो आप उसको मतलब कहीं से तलाशना होगा। अगर वो चाहे आपके पास हो या आपके पेरेंट्स के पास हो, अगर आपको देना चाहें अपने बिजनेस के लिए, या फ्रेंड या कहीं भी अदर जगह हो सकता है जहाँ से आप फंड को ले सकते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए। आपको चौथे पॉइंट पे मतलब इन तीनों के बाद ये करना होगा। आप फंडिंग के लिए बैंक की या इन्वेस्टर की मतलब किसी की भी सहायता ले सकते हैं। मतलब इन दोनों में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टर से ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपके पास कैसे फंड आ रही है। मैं आपको आइडिया दे दिया हूँ कि बैंक द्वारा या इन्वेस्टर द्वारा भी आप बढ़िया अपना एक फंड की
मैनेज कर सकते हैं। पांचवा स्टेप होता है नेटवर्किंग करें आप। मतलब जब आपके लिए फंडिंग हो गया, आप बिजनेस प्लान तैयार कर लिए, उसके लिए प्लानिंग कर लिए, टारगेट बना लिए, तो सब कुछ करने के बाद उसके बाद आप अपने बिजनेस के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ यह मेरा बिजनेस है। मतलब आपको अपने बिजनेस के लिए बेसिकली नेटवर्क तैयार करना होगा। आपको अपने बिजनेस को कस्टमर तक पहुंचाना होगा, उनको बताना होगा अपने बिजनेस के बारे में, उनको जोड़े रखना होगा बिजनेस के कि मेरा बिजनेस किस बेस पे है, किस तरह से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। आप उनको अपने बिजनेस से जोड़े रहिए, किसी भी प्रकार से आप उनको कन्विंस करिए या उनको अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, जो भी कर सकते हैं आप उनसे जुड़े रहिए। जब तक आप कस्टमर की नीड को, डिमांड को समझेंगे और उनको सप्लाई देते रहेंगे, तब तक कस्टमर आपसे खुश रहेगा। और अगर कस्टमर आपसे खुश है तो आपका बढ़िया है बिजनेस। आपके बिजनेस में अच्छे खासे एक्सपर्ट होंगे जो कि इनमें अच्छे खासे एक्सपीरियंसदार होंगे। उन मेंटर से आप मिलिए, उनसे अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन करिए, उनसे भी हो सके तो नेटवर्क बनाने की कोशिश करिए। शायद वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपको कुछ अच्छा खासा नॉलेज दे दे या नेटवर्क बनाने में आपकी मदद कर सकें। इन सभी को करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि होता है रिस्क लेना। आपको रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस में करने के लिए, आपको रिस्क लेना आना ही चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तब आपको रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उसको सीखिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की खास बातें हैं वो उनको रिस्क लेना आना ही चाहिए। जब भी अब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे खासे स्टार्टअप प्लान के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी को डेवलप करिए, जितना डेवलप कर सकते हैं आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को बढ़ाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को बनाए रखना और अपने बिजनेस को मतलब अच्छे से स्टार्टअप तक खड़ा करने की। इसके बाद आपको 7वें पॉइंट पे आपको यह होना चाहिए, आपके पास हार्ड वर्क होना चाहिए। आप अपने बिजनेस के लिए डेडिकेट रहें, हार्ड वर्क करें अपने बिजनेस के लिए। एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत डेडिकेट रहना चाहिए, उसको करने की जुनून रहना चाहिए। अपने बिजनेस में मतलब उसका मन दिमाग सब एकदम अच्छे से वो मोटिवेट रहे अपने बिजनेस को लेकर। इसलिए आपको अपने बिजनेस के लिए बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको अच्छे से समय देना चाहिए। जितना अच्छे से आप अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप को समय देंगे उतना अच्छा रहेगा। आप अपने बिजनेस को स्टेबल बना सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा योग होता है इनमें। तो यह रही कुछ एंटरप्रेन्योर की बातें जिनको आप अच्छे से फॉलो करके एक आप अच्छे से एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे उनको शो होता है कि हाँ ये एंटरप्रेन्योर के जैसा सोच रहा है, यह एक एंटरप्रेन्योर है। आइए अब इस पे बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर के अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है रिस्क लेने की। वह हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। वह अपने बिजनेस में अपने रिस्क को कैलकुलेट करता रहता है, क्योंकि दोस्तों उसको पता है कि रिस्क लेना भी ज़रूरी है और रिस्क को कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है।
क्योंकि अगर हम रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे कि अगर हमारे बिजनेस में ज़्यादा रिस्क हो गया, अगर ज़्यादा लॉस हो गया, तो भी हमारे बिजनेस के लिए वो बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए वो अपने रिस्क को मैनेज करके, उनको भी साथ में लेके, उनको कैलकुलेट करके स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस में चलता है। इसलिए वह अपने बिजनेस के लिए सोच समझ कर ही रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा क्रिएटिव माइंडसेट वाले होते हैं। वह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़, स्ट्रेटजीज और उनमें काफ़ी रिसर्च करके अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते हैं कि इसको हम और अच्छा खासा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी मार्केटिंग करें। मतलब अपने बिजनेस में लीन रहते हैं कि कितना अच्छा हम अपने बिजनेस में परफॉर्मेंस दें। मतलब उनके लिए काफ़ी डेडिकेट, मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, अब ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो साला इसमें कुछ करना है, मतलब उसमें जान जोख देते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर के अंदर ये बहुत ख़ास बात होती है जो उनको मतलब और भी बिजनेसमैन से अलग बनाती है। अपने बिजनेस को सोचने की, उनकी माइंडसेट की सलाह, मतलब और क्या इसके लिए कर सकते हैं, नए नए क्रिएटिव माइंडसेट को सलाह एक्सप्लोर करते रहते हैं। कहाँ से कितना ज्ञान ले ले, कैसे अपने बिजनेस को सलाह बढ़ा लें, यह सभी उनके दिमाग के थॉट में सलाह चलते रहते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने दिमाग में अपने बिजनेस को लेके साला क्या सोच रहा है। ऐसे ही नहीं कि बस स्टार्टअप कर दिए, नाम कमा लिए तो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। उनको शुरू में भले ही काफ़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन वो अपना 100% अपने बिजनेस में देंगे दोस्तों। तो यह एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी ख़ास बात होती है। इसको आप ध्यान दें और इसको आप अप्लाई कर लें, यह बहुत बड़ी चीज़ है। आप एंटरप्रेन्योर की मतलब बेसिक तो जानेंगे ही, प्लस इनके माइंडसेट को आपको बदलना होगा कि बिजनेस माइंडसेट को आपको बदलना होगा। और हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ये भी है कि उन लोगों को जल्दी डिसीजन लेना होता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो बहुत जल्दी डिसीजन लेगा, क्योंकि उनके पास नए नए अपॉर्चुनिटी आती रहती है, नए नए अवसर आते रहते हैं बिजनेस बनाने के लिए। उनके दिमाग में नए नए प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ चलते रहते हैं। इसलिए वो अपने, अगर उनके दिमाग में कोई बिजनेस आइडियाज़ आया तो बहुत जल्दी वो डिसीजन लेके वह अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं इसमें समय लगाऊंगा तो मुझे और भी बिजनेस आएंगी जो मतलब मुझे उलझा सकती हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा सोचते नहीं, तुरंत डेडिकेट हो जाते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं। समझ रहे हैं? तो मतलब एंटरप्रेन्योर के अंदर ये होनी चाहिए कि उनको जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके डिसीजन लें अपने बिजनेस को करने के लिए, और उसको जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट करें। एंटरप्रेन्योर कभी भी वह दुनिया भर के भीड़ के हिस्सा नहीं होते। मतलब जो दुनिया कर रही है उसी में नहीं उलझे रहते हैं कि जो दुनिया जो बिजनेस कर रही है वही बिजनेस हम करें। वो कुछ हट के, कुछ अलग सोच कर कुछ नया ट्राई करते हैं, नया बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा कम एफर्ट, कम टाइम, कम पैसों में कैसे मैं अपना अच्छा खासा बिजनेस बना लूँ, उसको अच्छा खासा कैसे बिल्ड करूँ, वह उस पर ध्यान देते हैं। दुनिया भर के भीड़ चाल में वो फंसे नहीं रहते हैं कि कोई किराना का दुकान खोल लिया तो किराने में पैसा है, तो वो ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि किराने के दुकान में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा टाइम भी बचे, मेहनत भी बचे और पैसा भी बचे। तो मतलब क्रिएटिव माइंडसेट का होना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि वो लोगों से हट कर सोचते हैं। एंटरप्रेन्योर वह होता है जो अपना खुद का एक टीम बनाए और उनको लीड करे, उनको गाइड करे, उनके लिए हमेशा आगे खड़ा रहे, उनको अपॉर्चुनिटी दे अपने बिजनेस में उनको मतलब शामिल करने की, कि एक टीम मेंबर बन के, और उनको वह अकेले लीड करता है, उनको गाइड करता है कि आप इस स्टेज से ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस वर्क को, इस काम को करें। तो यह भी एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा माइंडसेट होता है जो उसकी टीम को लीड कर सकता है, गाइड कर सकता है।
तो यही होती है एंटरप्रेन्योर की मतलब जो जड़ होती है, अंदर की माइंडसेट की कौन होता है, इनकी क्या क्वालिटीज़ है और कैसे हम बन सकते हैं, क्या क्या हमको अपने अंदर लाना होगा अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो यही सब जितना मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप इनको फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो भी प्लान मैंने बताया है उसको आप अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल पक्का एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपका यह माइंडसेट हो जाएगा, आपको एक छोटा मोटा बेसिक आइडियाज़ हो गया होगा एंटरप्रेन्योर को लेके कि यह है क्या, हम कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने अभी इस बेस पे आपके सवालों के जवाब दिए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारे इस कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित हैं कि हाँ भाई जो भी यह फाइनेंस से जुड़ा नॉलेज टॉपिक लेके आता है इसका जेन्युइन है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट है और मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, तो कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन मेरा ये प्रैक्टिस रहेगा आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। तो थोड़ा सा भी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग अच्छे अच्छे टॉपिक फाइनेंस से जुड़ी नए नए समय के दौर पे लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो दोस्तों यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।